नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुरफलं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणकारी एक विषय पर अपना विचार रखने जा रहा हूँ। समाज में आदिकाल से आज तक जितनी भी भयंकर अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, उसका कारण मात्र और एकमात्र कारण व्यक्ति का अहंकार है। अहंकार ही अव्यवस्था को उत्पन्न करता है। अहंकार देखने में तो एकाकी दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंदर पूरे खट विकार उसके आगे पीछे लगे होते हैं। अहंकार उत्पन्न होने पर उसके सन्निकट बंधु ईर्ष्या और द्वेष प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद इसका विस्तार मोह के रूप में व्यापक हो जाता है। फिर क्रोध, काम और लोभ यानी संपूर्ण विकार उसमें जुड़ जाते हैं। चाहे व्यक्तिगत जीवन में अशांति हो, समाज में अशांति हो, राष्ट्र में अशांति हो या ब्रह्मांडीय व्यवस्था की विकृति हो, सबके मूल में एक ही तत्व है, वह है अहंकार। आदिकाल से लेकर के आज तक समाज में जितने विध्वंसक युद्ध हुए, नरसंहार हुए, उसके कारण में स्थित है अहंकार। व्यक्ति का अहंकार ही उसका अपना तो विनाश करता ही है, समाज को भी विनष्ट करता है। यह है अहंकार की परिभाषा। किसी भी युद्ध के आंतरिक तत्व का विश्लेषण किया जाए तो वहाँ दो व्यक्तियों के अहंकार में टकराहट होती है, दो द्वेष की सेनाएं लड़ती हैं। परंतु सैनिक तो एक कर्मचारी हैं, उन्हें वेतन मिलता है, नौकरी करते हैं, परंतु उनका संचालक जो होता है उसके वे अधीन होते हैं। जैसा आदेश होता है करते हैं। उनका ना किसी से द्वेष होता है और न किसी से लगाव होता है। किसी भयंकर युद्ध में दो पक्षों के सैनिक कटते हैं, मरते हैं, वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो उनको सन्निकटता या द्वेष का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह कारण जो है अहंकार और महत्वाकांक्षा, यह संपूर्ण सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। जहाँ इतिहास में ऐसी घटना घटी है, उसके अंदर व्यक्ति का अहंकार और महत्वाकांक्षा का भाव छिपा हुआ रहा है। रामायण काल में देखें तो रावण की महत्वाकांक्षा, महाभारत काल में देखें दुर्योधन की महत्वाकांक्षा इत्यादि इतिहास के सभी घटनाओं में यह मानव जो स्वयं विनाशशील है, आज है, कुछ समयों के बाद नहीं रहेगा, परंतु वो समझता है कि संपूर्ण सृष्टि पर मेरा अधिकार हो जाए, अनादिकाल तक मेरी सत्ता कायम रहे। इसी भावना से समाज में वो संघर्ष को उत्पन्न करता है और वह संघर्ष विनाश के रूप में, महाविनाश के रूप में युद्ध का कारण बनता है। यह इसकी आंतरिक अवस्था होती है। आध्यात्म पथ की यात्रा में जो भी साधक होता है, गुरुजन आदिकाल से ये कहते आए हैं कि साधकों को सर्वप्रथम अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करना होता है। परमात्मा में समर्पण होने से अहंकार
के भाव विगलित होते हैं। संयम और मितव्ययता से जीवन यापन करने पर, प्रकृति के ऊपर आश्रित होने की भावना रखने से महत्वाकांक्षा के भाव नहीं उत्पन्न होते हैं। दुनिया में आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। अपनी आवश्यकता के विषय में मानव सोचता है, पर दूसरे की आवश्यकता के विषय में नहीं सोचता है। यही महत्वाकांक्षा है। तो यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इन दो बातों से बचने का प्रयास करें। परमात्मा के ऊपर विश्वास रखें और परमात्मा के प्रति शरणागत भाव रखें। इस भावना से आपकी साधना में प्रगति होगी। यदि सांसारिक जीवन में व्यक्ति इस भाव को रखता है तो संसार का भी कल्याण होता है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।